तुम हमारी बरसों की प्रार्थनाओं का फल। अगर आप पुरानी फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको हंसता मुस्कुराता ममता लुटाता ये चेहरा ज़रूर याद होगा। उनकी हंसी सबका मन मोह लेती थी, जिस पर चार चांद लगाते थे उनके गालों पर पड़ने वाले डिम्पल्स। इसी वजह से उनके दोस्त उन्हें डिम्पल कहकर ही पुकारते थे। हालांकि इनका असल नाम था वीटा लाड, लेकिन शादी के बाद ये कहलाईं दुर्गा खोटे। मराठी की पहली बोलती फिल्म अयोध्या राजा की हीरोइन। दुर्गा खोटे का जन्म 14 जनवरी 1905 में हुआ था। उनके पिता अपने ज़माने के ख़ानदानी रईस और मशहूर बैरिस्टर थे। जब वो फर्स्ट ईयर में थीं तभी उनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार के बेटे विश्वनाथ खोटे से हो गया, जो मैकेनिकल इंजीनियर थे। उस परिवार में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को ज़रूरी नहीं माना जाता था, इसीलिए वो आगे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाईं और जल्दी ही 2 बेटों की माँ बन गईं। लेकिन तभी ख़ानदान पर आर्थिक संकट आया और सब बिखर गया, और फिर अचानक उनके पति की भी मृत्यु हो गई। उस समय वो मात्र 26 साल की थीं। उस वक्त उन्हें महसूस हुआ कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, और वो काम की तलाश में निकल पड़ी। पढ़ी लिखी थीं, इसीलिए बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाने का काम मिल गया। इसी बीच जब वो अपनी बहन के घर गईं तो उनकी मुलाकात हुई JBH वाडिया से, जो उस समय मोहन भवनानी के सहायक के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी एक फिल्म फरेबी जाल में एक छोटा सा रोल था, जिसे दुर्गा जी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन आगे जो हुआ उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। फिल्म में एक छोटा सा रोल करने पर लोगों ने दुर्गा खोटे की बहुत बदनामी की, पत्थर मारे, गालियां दी। हालात ऐसे हो गए कि उनका घर से निकलना दूभर हो गया था। पर ऐसे में उनके परिवार ने उनका बहुत साथ दिया, और जाहिर है कि इस अनुभव के बाद उन्होंने फिल्मों से तौबा कर ली थी। पर उस फिल्म में उनका काम वी शांताराम को इतना पसंद आया कि एक दिन वो उनके घर पहुंच गए। वी शांताराम एक फिल्म बना रहे थे अयोध्या राजा, जो मराठी के साथ साथ हिंदी में भी बन रही थी। वो चाहते थे कि उसमें मुख्य भूमिका दुर्गा खोटे निभाएं। पहले तो दुर्गा जी ने मना कर दिया, फिर वी शांताराम के बहुत समझाने पर तैयार हुई, और फिर जैसे चमत्कार हो गया। जो दुनिया पहले उन्हें बदनाम कर रही थी, वही अब उनकी तारीफों के पुल बांधने लगी। इस फिल्म से वो रातों रात मशहूर हो गई। फिर अगली फिल्म प्रभात की ही आई, माया मच्छिंदर, जिसने उन्हें पूरी तरह स्टार का दर्जा दिला दिया। राजरानी मीरा, सीता, अमर ज्योति, चरणों की दासी, भरत मिलाप, महासती अनुसुईया, महात्मा विदुर, पृथ्वी वल्लभ जैसी कई फिल्मों में दुर्गा खोटे ने अपने अभिनय से दर्शकों को मोहित किया। उस समय आर्टिस्ट महीने की तनख्वाह पर किसी एक स्टूडियो के साथ काम किया करते थे। उन्होंने ये परंपरा तोड़ी और बतौर फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करने लगी। उसी दौरान 1937 में उन्होंने साथी फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया। उनकी रुचि शुरू से नाटकों में थी, और जैसे ही मौका मिला वो फिर से थिएटर की तरफ मुड़ गईं। वो इप्टा की सक्रिय सदस्य थीं, और 1950 में वो मराठी नाटकों को प्रोड्यूस और स्पॉन्सर करने वाले मराठी साहित्य संघ से जुड़ गईं, और फिर मराठी नाटकों के निर्माण, निर्देशन और अभिनय में व्यस्त हो गईं। उनके कई मराठी नाटक तो बहुत मशहूर हुए। इस बीच उन्होंने फैक्ट फिल्म्स के बैनर तले शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज का भी निर्माण किया। फिर बाद में दुर्गा खोटे प्रोडक्शंस की स्थापना भी की। इसे वो और उनकी बड़ी बहू विजया मेहता चलाती थीं। इसी कंपनी ने वागले की दुनिया पार्ट 1 जैसा धारावाहिक बनाया था। अपनी जिंदगी के करीब 50 वर्ष फिल्मी दुनिया को देने वाली दुर्गा खोटे ने 200 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वो मराठी, हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश और फ्रेंच लिख, पढ़ और बोल सकती थी। कहते हैं कि उस ज़माने में उनसे अच्छी कोई महिला घुड़सवार नहीं थी। दुर्गा खोटे ने धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक और पारिवारिक फिल्मों में अलग अलग तरह की भूमिकाएं की। यहाँ तक कि चाचा चौधरी में उन्होंने हास्य भूमिका में भी कमाल किया। लेकिन आज भी उनका नाम आते ही एक प्यारी सी मुस्कान वाली बड़ी उम्र की महिला याद आती है, क्योंकि कम उम्र से ही उन्होंने भाभी और माँ के किरदार निभाने शुरू कर दिए थे। बाद के दौर में उनकी कई यादगार फिल्में आईं, गोपी, लव इन शिमला। अब मालूम हो रहा है बिजली गिरेगी कहीं ना कहीं। हाँ, जरा देखो तो किस तरह लहरा के चलती है। राजा जानी, आनंद, खिलौना, अभिमान, खुशबू, बॉबी, बावर्ची, विदाई। विदाई के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड भी शामिल है।
एक अपनी बहू को लेकर चला गया, दूसरे को बहू ले गई, मैं रह गई अकेली। हालांकि उन्होंने गरीब महिला के रोल भी किए, पर सबसे ज्यादा उन पर रानी महारानी के रोल जचते थे। वो भूमिकाएं जैसे उन्हीं के लिए बनी थी, जैसे के आसिफ की मुगल आजम। अगर सलीम, अनारकली और जिल्ले सुबहानी जहन में बसे हैं तो जोधाबाई को भी कोई नहीं भूला और ना ही भुला सकता है। हरगिज़ नहीं। खुददार मोगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक नाचीज लौंडी के बराबर तुर जाए। दुर्गा खोटे की आखिरी यादगार फिल्म थी कर्ज। मैं जानती थी तुम देर से आओगे पर जरूर आओगे। इसके बाद वो फिल्मों से संन्यास लेकर अलीबाग के अपने फार्म हाउस पर रहने लगी। अपने फुर्सत के लम्हों में उन्होंने मराठी में अपनी आत्मकथा लिखी, मी दुर्गा खोटे, जिसका बाद में इंग्लिश अनुवाद आया आय दुर्गा खोटे के नाम से। सिनेमा में उनके योगदान के लिए 1968 में दुर्गा खोटे को पद्मश्री से नवाजा गया और 1983 में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। अपने काम के लिए पूरी तरह समर्पित, वक्त और वादे की पाबंद दुर्गा खोटे 22 सितंबर 1991 को इस दुनिया को छोड़ गईं। लेकिन भारतीय सिनेमा में उनका नाम हमेशा उन महिलाओं में लिया जाएगा जिन्होंने बेकार रूढ़ियों को तोड़कर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरी स्त्रियों के लिए भी नई राहें खोली और सिनेमा में महिलाओं को मान सम्मान दिलाया।